भी देखना पड़ेगा आ रहे हैं बच्चे नहीं, मतलब आएंगे, थोड़ा 1-2 मिनट लगते हैं ना ऑडियंस को लगता है. सो यस इट्स लाइक Hello. Hi friends. So today, 2 मिनट 1 मिनट वेट कर लेते हैं. okay. So we have to wait. जस्ट अ मिनट. Hi everyone. एक सेकंड. हाँ हाँ ये रिकॉर्डिंग होना है ना. 1 मिनट ताकि आ जाए, बस आप नॉर्मल ऐसे बात करते हो ना. क्या 1 मिनट में है. I'm all good, everyone. Thank you. एक सेकंड. एक आपको Good evening. Okay. So friends, how many of you have just passed your 12th class? You can raise your hands. Request to be in your live video. You are in the live video, right? यस मैम. ऐसे ही चलता है ना ये, या और भी कोई तरीका है इंस्टाग्राम चलाने का? Hi. Now 12th class. Okay. Okay. Good. एक सेकंड. Passed in your live video. So friends, a lot of you have joined. So let us start. So I hope all of you have passed your 12th class and now trying to decode about your future कि अब हम आगे क्या करें. देखो, जब आप 10th दे रहे होंगे या 12th का एग्ज़ाम दे रहे होंगे, आपकी फैमिली ने हमेशा ना ये बोला होगा, बेटा अच्छे नंबर ले आओ तभी आपका करियर सेट होगा, है ना. अगर 10th में अच्छे नंबर नहीं आए या 12th में अच्छे नंबर नहीं आए तो करियर सेट नहीं होगा. आपको वो ना वो घर पे कोलॉकली ऐसे बोल देते हैं, मम्मियाँ कहती हैं कि बर्तन मांजने पड़ेंगे, या पापा लोग कह देते हैं कि ना ये करना पड़ेगा, रिक्शा चलानी पड़ेगी. तो वो बेसिकली आपको एक गाइड करने की कोशिश करते हैं कि 10th और 12th में अच्छे नंबर लेकर आओ. लेकिन ट्रुथ ऑफ द फैक्ट इज, सिर्फ 12th कर लेने से या उसमें अच्छे नंबर आ जाने से हमारा एक्चुअली कोई करियर सेट होता नहीं है. उसके बाद शुरू होती है रियल फाइट, रियल यू नो द वॉर फॉर योर करियर. तो रियल वॉर ऑफ द करियर मीन्स अब यहाँ से कंफ्यूजन स्टार्ट होता है मोस्टली बच्चों को कि हम 12th के बाद क्या करियर ऑप्शन लें. हम बनना चाहते हैं जज, लेकिन अब उसके लिए कैसे जाएं. हम बनना चाहते हैं सिविल सर्वेंट, तो हम उसके लिए कैसे जाएं. या हम न्यूरो सर्जन बनना चाहते हैं तो हम उसके लिए कैसे जाएं. या फिर हम बेस्ट फाइनेंशियल इन्वेस्टर बनना चाहते हैं ना, इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना चाहते हैं, तो अब हम उसके लिए कैसे जाएं. तो प्रॉब्लम क्या होती है, हमें एंड गोल क्लियर नहीं होता. और जब तक हमारा एंड गोल क्लियर नहीं होता, हम लोग क्या करते हैं, कभी कुछ कभी कुछ. किसी ने कह दिया कॉलेज ज्वाइन कर लो, तो कॉलेज ज्वाइन कर लिया. फिर कॉलेज के दौरान मौज मस्ती हो गई, फिर लगा, किसी ने बोला कि यार एक काम करो, अब कॉलेज हो गया एमबीए कर लो. या किसी ने बोला कि अब सीए की तैयारी कर लो. किसी ने कहा यूपीएससी की तैयारी कर लो. और हम लग जाते हैं उन सब तैयारियों के अंदर. लेकिन उस तैयारी के बीच में किसी टाइम तैयारी ज़्यादा हो जाती है. ओके, सो
Kedarnath, you are not able to understand Hindi, then I'll speak in English, right? So there are a lot of problems then you start facing because you are not clear about your vision, what you have to do in your career. And if you have not decided where you want to go, then all the choices are bad. It is something like if the captain of a ship is not knowing where he or she has to go, then all the winds are unfavorable, because there is no favorable wind. Because to decide what is favorable, you will have to decide the direction, and you will have to decide the focus point where you have to go. And this is which is today I wanted to talk to you about. Whatever your career choice is, you have to decide now. Of course, we are not going to be obsessive about our choice. ऐसा हम नहीं करेंगे कि हम अपनी चॉइस के पीछे पागल हो जाएंगे. जैसे कि अगर हमें IAS भी बनना है, सिविल सर्वेंट भी बनना है, if we want to become a IAS or a civil servant, still it's not that we will not keep our plan B ready or plan C ready. We will keep our plan B, C, D, E ready, because we will take the plunge but with the backup. So the overall idea is, number one, whatever you want to be, decide, so that the steps in between that goal you can decide further. You do not go mindlessly. Supposedly you want to become civil servant, IAS officer, then why would you go for XYZ things in between if they are not directly leading you towards the UPSC? Rather, start preparing for UPSC from your very graduation. Your graduation should be such which can help you in your overall journey of UPSC. Similarly, if you want to become a neurosurgeon, then while your MBBS studies, you should start taking the steps which will take you closer to your MD and in further MS in neuroscience. So all your studies, so your 10 to 15 to 16 years that you have to devote being a neurosurgeon or a top surgeon, those years you should be able to understand what will be the steps. This is after this, after this. There might be a chance that I might have to take a drop or something like this. And a lot of things we have to understand. If we make a goal without knowing the steps, then after we have walked a lot, supposedly we decided to become a judge, then while you were doing your LLB, you did not prepare for judiciary, and after that you take a drop and then you do some coaching and then you give your exam. Why wasting years? Why not prepare for your judiciary exam while doing your LLB? Isn't it easier? अब बच्चों मुझे बता दो, मैं इंग्लिश में बोलूँ कि इंग्लिश में बोलूँ कि हिंदी में बोलूँ? मैं हिंदी में बोलती हूँ तो आप लोग बोलते हो इंग्लिश में बोलो, मैं इंग्लिश में बोलती हूँ तो बोलो हिंदी में बोलो, कैसे चलेगा? Okay, what I will do, I will try to speak in English, and there is an old saying, we cannot please everybody. So what I'll do, I'll repeat those things in Hindi also. Fine, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बात करूँगी ताकि सबको चीज़ें समझ में आ जाएं. ठीक है, रिपीट कर देंगे हम. सो कमिंग बैक, अब हमें अपनी 12th के बाद की डायरेक्शन सेट करनी है. तो सबसे पहले क्या बनना है, इसको आप कैसे जानेंगे? हाउ विल यू डिकोड व्हाट डू यू वांट? सो यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द लाइव्स ऑफ दोज पीपल. So supposedly you want to become an IAS IPS officer. See their lives. It's easier, isn't it? To decide whether you want to live that life or not. If you want to become the top investment banker, see their lives. Whether you want to become something like that. Whether you want to live that life. If you want to become anything, astronaut. If you want to become a pilot, see their lives. For this, you can seek mentorship. Like if you know somebody in your circles,
अगर आप किसी को जानते हैं अपने आसपास जिसने वो करियर को देखा हुआ है, जो जिसने उस करियर के जीवन को जिया हुआ है, तो अगर ऐसे किसी को जानते हैं तो उससे बात करें, उसका जीवन देखें कि कैसा है. अगर आपको जीवन देखने के बाद मतलब समझ में आता है कि हाँ ये जीवन मुझे जीना है, आई वॉन्ट टू लिव दिस लाइफ, देन चूज दैट प्रोफेशन. फर्दर ऑल्सो अंडरस्टैंड द लेंथ in which for which you have to devote the time. Like एक टॉप सर्जन या एक जिसे कहना चाहिए CEO ऑफ अ कंपनी बनने के लिए एक एक्सपीरियंस चाहिए होता है. एंड देर इज अ जेस्टेशन पीरियड. एक गेस्टेशन पीरियड है लंबा, 10-15 years, 12 years. एंड देर आर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आपको बीच में देने पड़ेंगे, तो आपको उसके लिए रेडी रहना है, उस स्ट्रगल के लिए भी रेडी रहना है. ओके, सो कुछ क्वेश्चंस हमारी टीम ने लिए हैं. ठीक है, आई विल टेक क्वेश्चंस. यू पीपल कैन फर्स्टली राइट योर क्वेश्चंस इन दी कमेंट बॉक्स. सो मुझे टीम जो है ना फिल्टर कर करके ऐसे कागज पकड़ा देती है और मैं वो कागज से पढ़ के आपको जवाब दे देती हूँ. सो फर्स्ट इज यूपीएससी प्रिपरेशन हिंदी क्यों नहीं है तथास्तु में. बेटा currently we have Hindi mentorship. There are people who have prepared with Hindi, or people who want to do self study. For them there is a mentorship in Hindi medium in Tathastu, but the complete course with degree program is not there, because currently I have not been able to get the very solid and competent kind of a team for that. अगर मेरे पास वो ऐसी टीम होती तब मैं ज़रूर करती, लेकिन अभी क्या है ना, मेरे पास वो वाली उतनी सॉलिड टीम है नहीं. तो मैं आई डोंट वांट टू स्टार्ट समथिंग जिसके अंदर कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, या मेरा मतलब मुझे ऐसा लगे कि बच्चे को उतनी अच्छी चीज़ नहीं मिलेगी, उसकी तैयारी अच्छी नहीं होगी. तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ मेंटोरशिप प्रोग्राम है, जिसके लिए आई एम कॉन्फिडेंट कि बच्चे का शेड्यूल, उसकी प्रोग्रेस को ट्रैक करके उसको तैयारी करवाई जा सकती है. इसीलिए कंप्लीट कोर्स नहीं है तथास्तु में, सिर्फ मेंटोरशिप है. हाउ टू सेट अप माइंड फॉर यूपीएससी. हाउ टू सेट अप, फर्स्ट अंडरस्टैंड द पर्पस, व्हाई यू वांट टू बिकम अ सिविल सर्वेंट, है ना. आप बनना क्यों चाहते हो सिविल सर्वेंट, आपका वो पर्पस आपको डिफाइंड होना चाहिए. माइंड तो सेट हो जाएगा. माइंड तो देखिए हमारा, देयर इज एन ओल्ड सेइंग, माइंड इज अ गुड स्लेव बट अ बैड मास्टर. तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा इफ्स एंड बट्स में नहीं पढ़ना. लाइक इफ यू वांट टू गिव यूपीएससी, इफ यू वांट द लाइफ ऑफ अ सिविल सर्वेंट, देन गो फॉर इट. बट इफ यू डू नॉट एस्पायर फॉर दैट, सपोजिटली आपकी इच्छा है, इट्स योर विश कि मैं लंबोर्गिनी चलाऊं, फॉरेन ट्रिप्स करूं, लग्जरी होटल्स में रुकूं, और जो भी बहुत सारी ऐसी होते हैं ना, या फिर अलग अलग टाइप की लोगों की इच्छाएं होती हैं कि हम ऐसा जीवन जिए, वैसा जीवन जिए. अगर वो सिविल सर्विसेज के जीवन से बहुत अलग है तो आप सिविल सर्वेंट मत बनिए. इट्स नॉट रिक्वायर्ड, राइट. हमें ये समझना है कि हम किस टाइप का जीवन चाहते हैं. सिविल सर्वेंट्स का जीवन कैसा होता है, फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर, अथॉरिटी. आपको लोग रिस्पेक्ट करेंगे, स्टेटस मिलेगा, सैलरी भी अच्छी है, लेकिन लंबोर्गिनी है क्या, नहीं है. ठीक है, तो अगर आपको लंबोर्गिनी चाहिए, आप इनोवा से या सियाज से खुश नहीं हो सकते हैं, देन यू माइट थिंक ऑफ सम अदर प्रोफेशन, देन यूपीएससी माइट नॉट बी फॉर यू. बट इफ यू आर हैप्पी, इफ यू आर एबल टू सॉल्व पीपल्स प्रॉब्लम, आपको अच्छा लगेगा. अगर आपने एक स्कूल को बहुत अच्छे से एफिशिएंटली वर्क करवा दिया एक गांव में जाके, आपको अच्छा लगेगा. अगर हॉस्पिटल में लोगों को अच्छा इलाज मिलने लगे आपकी एफर्ट्स से, या आपने कुछ ऐसी स्कीम को इम्प्लीमेंट करवाया जिससे लोगों को घर मिल पा रहे हैं, है ना, या फिर आप पुलिस में हैं तो लोगों को बचा पा रहे हैं अपने एफर्ट से, अगर आपको उस चीज़ से खुशी मिलती है, देन सिविल सर्विसेज इज़ फॉर यू. आपको लगता है कि आपको किसी भी चीज़ के लिए पंक्ति में सबसे पहले बिठाया जाए, है ना. इफ़ यू वांट दैट यू शुड बी गिवन दैट स्टेटस, दैट इम्पोर्टेंस इन सोसाइटी, देन सिविल सर्विसेज माइट बी फॉर यू.
कमिटमेंट कैसे लेकर आऊँ? राशि. So Rashi, you have to understand that all achievement in life is based on commitment. If we are not committed, then there is no achievement. तो अगर आप ये कहें कि I'm not committed, then it means that you don't want to be an achiever. You do not want to put yourself into something. और लेकिन अगर आपको अचीव करना है, कुछ सक्सेस पानी है, अगर आपको अपने लिए एक सोशल स्टेटस चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, तो आपको कमिटमेंट लानी पड़ेगी. कैसे? ये याद रख के कि रिस्पेक्ट के लिए कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है. जैसे अगर आप ही के 2 दोस्त हैं, एक दोस्त कमिटेड है, आप उसे बुलाएंगे, आपको पता है वो सिंसियर व्यक्ति है, आप उसे बुलाएंगे वो ज़रूर आएगा, वो आपकी मदद करेगा. और एक है जिसका पता नहीं वो आएगा नहीं आएगा, उसका मन है, मूडी है, तो किसको बुलाएंगे आप अपने सिंसियर दोस्त को बुलाएंगे ना. सो सिमिलरली यूपीएससी हो या और भी कोई भी टॉप की पोजीशंस हों, वहाँ पे किस व्यक्ति को बुलाया जाएगा? द वन हु इज कमिटेड. रिमेंबर दिस, एंड इफ यू रिमेंबर दिस देन यू विल बी कमिटेड. तो अगली बार कोई भी हम है ना अपने आप से कमिटमेंट किया है, वो पुराना आई थिंक आई एम नॉट गुड विद डायलॉग्स, बट सलमान खान का एक डायलॉग है ना कि एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो उसके बाद में अपनी भी नहीं सुनता, समथिंग लाइक दैट, है ना. अगर आपने अपने आप से एक कमिटमेंट करी है, देन परस्यू इट, फॉलो इट. या आपकी कमिटमेंट है खुद से, तो बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप उसको ना भूले नहीं. ठीक है. बैकअप प्लान, गोपाल, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किड्स. हम देखो, एस्पिरेशंस शुड ऑलवेज बी हाई, वेरी हाई, है ना. एक अगेन आई रेफर टू अ मूवी, KGF कर एक मूवी आई थी, तो उसमें ना वो छोटा सा बच्चा होता है जो हीरो है, उससे कोई पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो वो कहता है दुनिया. तो एस्पिरेशन तो हमेशा बड़ी होनी चाहिए, लेकिन अनरीजनेबल होनी चाहिए. क्या मतलब अनरीजनेबल? इन द सेंस ऐसा नहीं कि हम किसी चीज़ में कूद जाएं बिना किसी बैकअप प्लान के. हमेशा प्लान BCDEFG सब आपके पास रेडी होना चाहिए. ये नहीं करेंगे तो ये कर लेंगे, ये नहीं करेंगे तो ये कर लेंगे, ऑलवेज. क्योंकि लाइफ बहुत बड़ी है और हमें लाइफ के अंदर, इतनी बड़ी लाइफ में हमें बहुत सारे मौके मिलते हैं एक्सीलेंस हासिल करने के. तो हमें हर स्टेज को एक लर्निंग की तरह लेके चलना है. वी डोंट हैव टू बिकम, ऐसा नहीं करना कि बैकअप प्लान नहीं, बर्निंग ऑल ब्रिजेस नहीं. तथास्तु का तो टोटल मेरा कॉन्सेप्ट ही तथास्तु का यही था, इस्टेब्लिश करने का, नौकरी छोड़ने का, कि ग्रेजुएशन करते करते करो ना यूपीएससी की तैयारी. व्हाई नॉट टू परस्यू योर प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी व्हाइल डूइंग ग्रेजुएशन और डूइंग पोस्ट ग्रेजुएशन. लाइक तथास्तु इज ऑल अबाउट लाइक वी ट्राई टू ट्रेन यू वेरी वेरी इंटेंसिवली along with your BA के साथ साथ यूपीएससी है. और अगर आपने अपने अपना ग्रेजुएशन कर लिया है, देन MA और MBA प्लस यूपीएससी, 2 साल में ऑनलाइन MBA करो हमारे साथ, और साथ साथ यूपीएससी की प्रिपरेशन करो. आइडिया इज प्लान B शुड ऑलवेज बी रेडी. प्लान B, और मैंने देखा है जब आपके पास प्लान B होता है ना, आप दुगने कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम दे पाते हो. ओके. मीडियम प्रॉब्लम. मीडियम देखिए, सिंपल, जिस भाषा में आप अच्छा लिख सकते हैं दैट इज योर मीडियम. इफ यू कैन राइट गुड इन इंग्लिश दैट इज योर मीडियम. इफ यू कैन राइट गुड इन हिंदी दैट इज योर मीडियम. बिकॉज अल्टीमेटली फॉर मेंस एग्जामिनेशन वी हैव टू राइट, and your fluency in writing is very important. So whatever is your medium. Now some Hindi medium or English medium people have these myths that more selections are there in English, less selections are there in Hindi. I would like to say selections are always there in both the mediums. The percentage may vary, and because the number of the people who are giving with these mediums is also different. Further, most important thing is your own performance. हर साल हिंदी से भी तो टॉपर्स आते हैं ना, बच्चे सेलेक्ट होते हैं ना. आपको तो बस अपने मीडियम में बेस्ट होना है ना. तो यू हैव टू, you do not have to come under any pressure for changing your medium. Okay.
lot of questions. Arushi, ma'am, I want to become an IFS and I am in 7th class right now. I am inspired by you, ma'am. 7th class, girl, too young. But yes, if you want to become an IFS officer, keep reading and listening news, especially world oriented, IR oriented. You can also read certain articles. There is a website known as IDSA, है ना, IDSA. तो वहाँ पे जाके, गवर्नमेंट की है, डिफेंस स्टडीज के ऊपर है, उस वहाँ पे जाके आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं. दे विल गिव यू एन इनसाइट अबाउट योर इंटरनेशनल रिलेशंस एंड वर्ल्ड ऑर्डर. और एक छोटी सी किताब आती है सीकरी कर इंटरनेशनल रिलेशंस की, वो भी आप पढ़ सकते हैं. दैट्स वन इंटरेस्टिंग रीड. उससे आपको बहुत सारे देशों की जो बैकग्राउंड है ना, जो बैक स्टोरी है कि कहाँ से रिलेशंस की शुरुआत हुई थी, कैसे हुई थी, वो सब समझ में आएगी, है ना. वो आप कर सकते हैं बेटा. जॉब के साथ कैसे प्रिपेयर करें, सौरभ त्रिवेदी. जॉब के साथ, ये तो अच्छी बात है आप जॉब के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो हमेशा कहती जॉब के साथ ही प्रिपेयर करना चाहिए. कैसे करेंगे? सैटरडे संडे अगर आपका ऑफ है, कंप्लीटली आप डिवोट करेंगे. ऑफिस से वापस आने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद 4 से 5 घंटे आप तैयारी के लिए देंगे. और जब आपको छुट्टी मिल सके तब आप एक्सटेंडेड लीव्स लेके तैयारी करेंगे, एग्जाम के लिए प्रॉपर प्रिपेयर करेंगे. कम्यूटेशन, आने जाने के रास्ते को यूटिलाइज करेंगे. लेक्चर्स या टेस्ट्स रास्ते में देखते हुए जाएंगे या देखते हुए आएंगे. ओके. और अच्छा सौरभ, मैं आपको ये भी बता दूं, आप पहले नहीं है, आपसे पहले भी बहुत लोगों ने जॉब के साथ प्रिपेयर किया है. ओके. समीर, माई गोल इज टू बिकम एन IAS बट कुडंट क्लियर नीट. प्लीज सजेस्ट बट बेस्ट अल्टरनेट ऑप्शंस. मैं कैसे, आपने ही तो सजेस्ट कर दिया. आपकी फर्स्ट लाइन है माई गोल इज टू बिकम एन IAS, तो अल्टरनेट इज IAS इफ यू हैव ऑलरेडी चोजन इट, है ना. So it is like if you were, I did my BDS. After that, I gave my civil services. So it is like it's okay if your ultimate aim is that, you can choose that also. You know, you can choose your civil services as an option. But again, you also have to understand कि civil services भी एक competitive examination है ना. तो उसके साथ भी आपको एक बैकअप साथ लेके चलना चाहिए, जैसे कि BA प्रोग्राम या व्हाटएवर समथिंग, है ना. डिग्री के साथ साथ ही उसे प्रिपेयर करना चाहिए. UPSC में इंजीनियरिंग वालों को ही सिलेक्ट होते हैं, इंजीनियरिंग वाले बच्चे ही सिलेक्ट होते हैं क्या ज्योति? बिल्कुल नहीं बेटा, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है. आपने कोई सी भी ग्रेजुएशन कर सकी हो, मेट भी BA, BSc, BDS, BTech, जो भी, BA होम साइंस, BA जनरल, आपने कुछ भी कर रखा हो, if it is a graduation which has been approved by UGC, then you can give examination of UPSC and you can clear it. And a lot of BA students have cleared it, from different professions. A lot of doctors have cleared it. So बिल्कुल ऐसा नहीं है कि BTech वालों का कोई स्कोर का बहुत ज़्यादा अंतर है. हाँ, CSET में उन्हें थोड़ा सा एज मिल जाता है, और क्योंकि पहले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे चुके होते हैं तो इट्स ईजियर फॉर देम, राइट. इट्स अ लिटिल ईजियर फॉर द पीपल who have done engineering as they are into the groove of multiple choice questions. They understand it better. They have already given that kind of an exam, so it's easier for them. Just एग्जाम देते समय वॉच पहन सकते हैं प्रदीप? यस, एनालॉग वॉचेस, नॉट द डिजिटल वॉचेस बट एनालॉग वॉचेस, जो वो सुई वाली घड़ी होती है, आप वो बिल्कुल पहन सकते हैं. मैम, आई वॉन्ट टू बी अ लॉयर, प्लीज टेल मी द राइट स्ट्रैटेजी टू बी द बेस्ट लॉयर. सो फॉर लॉयर you have to do your LLB, मेघना. You have to complete your LLB. BA LLB integrated course भी होता है, बाकी ग्रेजुएशन के बाद भी आप LLB कर सकते हैं. And after doing your LLB from a very good institution you should try, because वहाँ पे मूड कोर्ट्स वगैरह और ये सारी चीज़ें फैसिलिटीज ज़्यादा अवेलेबल होती हैं. Ultimately, practicing law is all about
हाउ वेल यू अंडरस्टैंड द लॉ एंड हाउ वेल यू कैन आर्ग्यू. तो अगर आप आर्ग्यूमेंट में अच्छे हैं, अगर आप जिसे कहते हैं ना बहस में अच्छे हैं, आप लॉ को समझ लेते हैं, देन यू कैन बी अ गुड लॉयर. तो उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, आप LLB के दौरान ही धीरे 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 प्रैक्टिस करना शुरू कर दें. किन्हीं वकीलों के साथ जुड़ के उनकी ड्राफ्ट्स बनाएं, उनके साथ जुड़ जाएं, उनकी फ्री में मदद करें, क्योंकि काम तभी आएगा. Ma'am, just gave my NEET PG. I am opting for occupational therapist. How should I see this course helpful? Anisha. So occupational therapists have a good opportunity nowadays. Very good opportunity. Because lot of people who have sedentary lifestyle, you know, even sometimes my neck pains. So this means occupational therapists are required by all the professionals now, because lifestyle, postural, lot of things have gone really bad. So it's a good opportunity. But I'll just say, be the best in whatever you do. अगर occupational therapist बन रही हो अनीशा, तो बहुत अच्छी बनो, बहुत अच्छी नॉलेज लेके बनना. ओके. मैनी स्टूडेंट्स ने अरे बहुत सारे बच्चों का सवाल है. मैम प्लीज रिड्यूस फीस ऑफ तथास्तु. कांट अफोर्ड. ओके बेटा, आई रियली वॉन्ट टू. मैं तो मतलब सच में चाहूंगी, लेकिन द थिंग इज द प्लेस हेयर इज सो एक्सपेंसिव, द लाइट, एवरीथिंग, है ना. द पीपल who will be helping you as mentors, as teachers, as staff members, everyone, everything, books. So it is not possible. I've tried my level best and I'm trying even now कि you know कि हम किसी तरह से उसको कम कर सकें और कम कर सकें, और किस तरह से हम उसको और बेस्ट बना सकें. लेकिन समटाइम्स इट्स नॉट पॉसिबल. मतलब या तो क्वालिटी डाउन जाती है ना, वो नहीं, मैं वो दैट आई कैन नॉट डू दैट. आई विल नॉट बी एबल टू बी एट पीस विद माई सेल्फ. अगर मैं ऐसा करूँगी तो मेरे को है ना खुद ही चैन नहीं आएगा. तो इसीलिए क्वालिटी नहीं रिड्यूस करी जा सकती. बट पर ऐसा भी नहीं है बच्चे की कोई कोचिंग के बिना सेलेक्ट नहीं हो सकता, है ना. बच्चे ऐसे भी होते हैं. आपकी जर्नी आसान और थोड़ी मुश्किल बस वही है, और बाकी बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स भी हम लाने की कोशिश करते हैं जिससे कि जो बेसिक्स हैं या बहुत सारी जो नॉलेज है वो आपको यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल हो सके. बट whoever will be helping you, they also need to have some sustenance. How to choose career after 12th? क्या करें समझ नहीं आता. I told you. तो मेन क्वेश्चन ही यही है कि हम क्या करें 12th के बाद. 12th के बाद क्या करें ये नहीं सोचना. पहले हम लाइफ में क्या बनना चाहते हैं पहले ये सोचना है. क्या बनना चाहते हैं, क्या हमारी एंड गोल है जिसपे जाके हमें खुशी मिलेगी, सक्सेसफुल हमें महसूस होगा, हमें वो सोशल रिस्पेक्ट मिलेगी, हम अपना सस्टेनेंस अर्न कर सकेंगे, हम अपनी फैमिली चला सकेंगे. और हम जो काम करना चाहते हैं वो कैसा काम है. क्या हम एक फैशन इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, हम एक IAS बनना चाहते हैं, हम एक CA क्या बनना चाहते हैं, हमारा एंड गोल क्या है. और जो एंड गोल है उसकी लाइफ कैसी है ना, उसको लोग दुनिया में कैसे, मतलब उसको कितने रिस्पेक्ट के साथ सोसाइटी में होल्ड किया जाता है, उसको फैमिली लाइफ कैसी है, उसकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी है, उसका काम कैसा है. सो व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग इन दिस मैनर, यू विल योरसेल्फ अंडरस्टैंड कि मुझे क्या बनना है ना. अब आपका बनना तय हो गया ना, फिर पीछे डिकोड करेंगे कि अब सबसे आसान और सबसे ज़्यादा जैसे कहते हैं ना सेफ रास्ता कौन सा है उसका, बस उसी पे चल पड़ेंगे. ग्रेजुएशन के साथ UPSC कैसे प्रिपेयर करें. ग्रेजुएशन के साथ UPSC बेटे बच्चों दो तीन तरीके हैं. पहला, या तो आप वैसे ही ग्रेजुएशन करो जो UPSC की तैयारी के साथ बहुत ज़्यादा कॉरेस्पॉन्डिंग है, बहुत ज़्यादा मिली जुली है, जैसे कि जो हम तथास्तु में करते हैं. हम लोग ने क्या हुआ,
आवाज़ बहुत स्लो आ रही है आपकी। आवाज़ कम आ रही है क्या? हाँ फुल है वो तो ना। हेलो, अब आ रही है आवाज़? उससे नहीं है मैम, इसी से रहेगी, फ़ोन से ही रहेगी आपकी ओह। आवाज़। थोड़ा तेज़ बोलना पड़ेगा, स्लो आ गई आवाज़। ओके, आई थिंक आवाज़ शायद कम जा रही है तो मुझे बहुत तेज़ बोलना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, तो हम लोग कर रहे थे, कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे कि ग्रेजुएशन के साथ यूपीएससी कैसे प्रिपेयर करें। ग्रेजुएशन के साथ यूपीएससी प्रिपेयर, या तो वही जैसे मैं बता रही थी कि तथास्तु के अंदर हमने क्या किया, हमने वो जो यूपीएससी के साथ मिलती जुलती सी ग्रेजुएशन है उसके साथ उसको इंटीग्रेट कर लिया और दोनों के कोर्सेज को आपस में मिला लिया। इसके अलावा दूसरी भी आप कोई ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जैसे हमारे साथ कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बीटेक कर रहे हैं और वही 3 साल प्रिपेयर कर रहे हैं। और ऐसा भी कर सकते हैं आप कि आप अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप ग्रेजुएशन करते रहें, साथ में थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करते रहें और ग्रेजुएशन के बाद प्रिपेयर कर सकते हैं आप। मैम, माय सिस्टर बिकम असिस्टेंट कमांडेंट इन एसएसपी, खुशी त्यागी। ओह वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशंस खुशी त्यागी। You want to take admission बेटा, please contact the तथास्तु team है ना, they will be better able to help you। आप टीम को कांटेक्ट कर लीजिए, शायद उन्होंने कहीं पे कुछ लिंक भी डाला है ना, जहाँ पे लिंक है आप उसको क्लिक करके उस पर फॉर्म भर सकते हैं। फिजिकल डिसेबल कैंडिडेट कैसे प्रिपेयर करें, अश्विनी चौहान। बेटा, if it is not a disability which is stopping you from learning something, like अगर आपको आईज की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम नहीं है या फिर किसी और टाइप का ऐसा नहीं है जो आपको पढ़ने से रोकता हो, तो आप बिल्कुल प्रिपेयर कर सकते हैं। और हमने बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स को देखा भी है जिन्होंने सारी मुश्किलों को और डिसेबिलिटीज को पार करके सिलेक्शन लिया है एंड दे आर वर्किंग वेरी फाइन। वो बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, है ना। जैसे हमारे नोएडा में ही थे डीएम सर, ही वाज वर्किंग वेरी फाइन एंड ही इज आल्सो अ पैरालंपिक चैंपियन, है ना। तो ऐसे बहुत सारे हैं सिविल सर्वेंट्स। ईरा सिंगल मैम है ना, she was also suffering but she proved and got the AAR1, उन्हें रैंक 1 मिला। तो disability I will say should not become your barrier, है ना, move beyond, and government is supporting, government is giving reservation, right, so you will be supported, you will be given your due। तो बिल्कुल पढ़ाई करें, मेहनत करें। और मैं आपको बताऊं कि फिजिकली डिसेबल बच्चों के लिए हम लोग एक स्कॉलरशिप भी चलाते हैं। हर साल एक बच्चे को या 2 बच्चों को हम लोग फ्री में पढ़ाते हैं, कंप्लीट फ्री यूपीएससी कोचिंग फॉर ऑल फॉर द पीपल। हम लोग स्कॉलरशिप बेसिस पे लेते हैं, एग्ज़ाम लेते हैं उसका, लेकिन सिर्फ फिजिकली डिसेबल बच्चों के लिए हमारी एक स्कॉलरशिप चलती है हर साल। पिछले साल भी एक गुड़िया ने हमारे साथ पढ़ाई करी है, तो अगर ऐसा है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं बेटा। क्या 12th के बाद लॉ ठीक रहेगा यूपीएससी के लिए, शुभम? 12th के बाद बेटा आप डायरेक्टली लॉ नहीं कर सकते, यू विल हैव टू डू बीए फर्स्ट, है ना। बीए एलएलबी वाला कोर्स होता है उसके लिए। ओके मैम, इंग्लिश समझ नहीं आती बेटा। मैं कोशिश कर रही हूँ, जिन्हें हिंदी समझ नहीं आती उनके लिए मैं हिंदी में कुछ बोलूँ, लेकिन माय फ्रेंड्स, हिंदी और इंग्लिश की लड़ाई कोई नई तो है नहीं, पुरानी है ना। एंड वी आर ट्राइंग टू एडजस्ट टू द न्यू रियलिटीज। मैम, कैन आई स्टार्ट प्रिपरेशन विदाउट कोचिंग? आई जस्ट completed BA Maths Honors. I want to join Tathastu. Okay, Azan. Beta, yes, you can start preparing. So you can also like what kind of, first you have to understand what kind of help do you require. There are path हम सबको पता है,
कैसे होना है, सिविल सर्विसेज की तैयारी कैसे करनी है. वी ऑल नो नियरली what are the various steps, NCERT, standard books, questions, this, that. It is just that the clarity of mind, discipline, which has been maintained by the teacher. Of course, है ना, lectures, when you listen something, it gets into your mind, आपके दिमाग में चली जाती है. तो हमें कोशिश क्या करनी है कि अगर हम डिसिप्लिन मेंटेन करके अपनी तैयारी कर सकें. क्या ऐसा है कि किसी व्यक्ति ने सेल्फ स्टडी के साथ क्लियर नहीं किया इससे पहले? किया है ना. This means that you can also do Azan. Difficult है, I'm not saying it's easy, but even if it is difficult, it has been there, it has been done by somebody. How can we be consistent in studies? Vaishu. So Vaishu, $1 million सवाल है ये कि हम पढ़ाई में consistent कैसे रहें. There are various techniques which can help us. We cannot discuss this at length. We will take another session sometime for this, but one of the way is by having definite targets. शाम तक ये 2 चैप्टर करने हैं बस, है ना. रीजनेबल एंड डेफिनेट टारगेट्स, एकदम डेफिनेट टारगेट्स होने चाहिए. एब्सोल्यूट डेफिनेट टारगेट्स, सो दैट you know what you are finishing in what time. Exact targets. And also remember, you know, I always say this quote, and I would like all of you to put it in front of your study desks or everything, that pain of regret is much more than the pain of discipline. So it is better to take the pain of discipline. So it's better if you are not enjoying, or if you are having some pain in keeping, you know, doing something which ought to be done. जो होना है, जो करना है, अगर वो करना है आपको, तो उसके लिए आप उस छोटे से पेन को मत देखिए, आप झेल लीजिए, क्योंकि पछतावे का दर्द बहुत बड़ा होता है ना, और वो बहुत लंबा चलता है. तो इसलिए डिसिप्लिन का दर्द छोटा होता है, कम होता है, जल्दी खत्म हो जाता है, वही ले लीजिए. How to overcome from depression? Sonu. First, you are kids. Don't come under depression. If you are there, then take help. Talk to your parents, talk to your friends, talk to people around you. Because the mental health is something which is becoming a big concern. बिकॉज ऑफ ऑल द डिस्ट्रैक्शन, इतनी सारी डिस्ट्रैक्शन है हमारे आसपास, फोन, ये वो, सब एंजाइटीज से बहुत ज़्यादा बच्चे भर गए हैं. तो अब ऐसी सिचुएशन के अंदर, और ये डोंट फील बैड अबाउट इट. किसी को भी हो सकता है, किसी को भी ऐसे इश्यूज आ सकते हैं. यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड. जैसे हमारे पेट में दर्द हो जाता है, जैसे हमारा गला खराब हो जाता है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमें कुछ दवाई देते हैं, हमें समझाते हैं कि क्यों हुआ, और कुछ दिन हम अपना डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, ठीक हो जाते हैं. सिमिलरली, इफ वी आर अंडर डिप्रेशन, इफ देयर इज समथिंग विच इज गोइंग ऑन इन आवर माइंड, मे बी कुछ केमिकल लोचा हुआ होगा, है ना. टेक हेल्प, गेट इट करेक्टेड एंड मूव ऑन. मैम कल प्रीलिम्स है, बहुत डर लग रहा है. स्मार्ट एंग्री बॉय. ओहो, स्मार्ट एंग्री बॉय. बट देयर इज एन आयरनी. Smart people don't get angry, and angry people aren't smart. जिनको गुस्सा आ गया वो काहे के स्मार्ट है, तो थोड़ा गड़बड़ है. कल प्रीलिम्स है, yes that's the reality, लेकिन डरने से कोई फायदा नहीं है. अब तो आ गया ना, जितना डरना था पहले डरते, अब तो कल एग्जाम है. so, एकदम हिम्मत से एग्जाम देकर आइए, एंड यू नो बी एकदम आई विल डू इट वाला सिचुएशन में. 12th के बाद से नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट किया है. सो इतना हाई कट ऑफ, और जो पीपल 11th 12th में प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनसे मैं क्या compete कर पाऊंगी, डर लगता है. लग्नजीत देवनाथ, बेटा सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स. दूसरे कितनी आगे हैं या कितनी पीछे हैं, इस विषय में हमें नहीं सोचना. हमें सिर्फ अपनी जर्नी देखनी है. हमारी जर्नी क्या है,
हम कैसे इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। हम दूसरों की जर्नी को देख के क्यों, क्योंकि ऐसे भी बहुत लोग हुए जिनको है ना, जिनको बचपन में देख के लोग बोला करते थे अरे ये एक दिन नाम रोशन करेगा, और बीच रास्ते में वो भटक गए। और ऐसे भी बहुत बच्चे हुए जिनको देख के घर वाले कहते थे ये नाक कटाएंगे, या ये किसी काम के नहीं है, ये खोटा सिक्का है। लेकिन वो खोटा सिक्का सबसे आगे निकल गया, उसने सबसे ज़्यादा नाम रोशन कर दिया। तो आयरनी सब, मतलब आप ये ऐसा मान के चलिए कि देयर इज नथिंग सर्टेन, योर हार्ड वर्क, योर परसिस्टेंस कैन मेक अ डिफरेंस। मैंने ऐसे बहुत बच्चे देखे हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ, जब वो शुरुआत में आते हैं ना तो लोग कहते हैं अरे ये भी यूपीएससी की प्रिपरेशन करने आ गया, अच्छा इसको लगता है ये भी कर पाएगा, है ना, वो रिश्तेदारों वाली बातें या गली मोहल्ले वाली बातें। लेकिन उन्होंने सबको प्रूव किया रॉन्ग। उन्होंने इतनी पढ़ाई करी, इतनी मेहनत करी, उन्होंने क्लियर कर लिया। और कई लोग बड़े घमंड में आते हैं इस प्रिपरेशन में कि हम आईआईटी से हैं, हम यहाँ से हैं और मेरा कैसे नहीं होगा, है ना। वो तो सोच के भी आते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि द आइडियल सिचुएशन है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट, फर्स्ट ईयर, फर्स्ट रैंक। तो वो उस माइंडसेट से आते हैं, लेकिन नहीं होता कई बार प्रीलिम्स तक क्लियर नहीं होता। तो बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना हमें। देयर इज नो कंपैरिजन। आपकी अपनी जर्नी है, अपनी मेहनत है, आप मेहनत करिए, दैट्स योर। पर वही आपके हाथ में भी है, मैं बता दूँ, गीता का लेसन भी है और वही हमारे हाथ में भी है, सिर्फ हमारे कर्म हमारे हाथ में। एनसीईआरटी कैसे करें बेटा, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है अपने यूट्यूब पे, हाउ एनसीईआरटी से, शायद सोसाइटी की एनसीईआरटीज में पढ़ा रही थी, डेमो लेक्चर है वो। वहाँ पे मैंने बताया है कि एनसीईआरटी से कैसे हमें इन्फॉर्मेशन निकालनी है, प्रीलिम्स की कैसे निकालनी है, एथिक्स ऐसे के लिए हमें कैसे इन्फॉर्मेशन निकालनी है। तो एक बार बेटा आप वहाँ जाके देख लीजिए। कौन से स्ट्रीम से एमपीपीएससी करना बेहतर होगा? युवराज बेटा, जिस स्ट्रीम में आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो, जिसमें सबसे ज़्यादा आपको कंफर्ट है, उसी स्ट्रीम में आपको करना है अपना एग्ज़ाम। ओके मैम, रिवीजन कितनी बार करना चाहिए? जैनी जहांगीर, ओह वेरी इंटरेस्टिंग नेम, जैनी जहांगीर। ओके बेटा, रिवीजन विल डिपेंड, नंबर वन द कंसेप्चुअल क्लैरिटी। अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी है, देन even less revisions are effective. But if you do not have conceptual clarity, then the revisions won't help much. So first is the conceptual clarity. Second, as many revisions as possible. Revision is already about recall, retention, and proper effective writing. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं। तो जितनी बार हम कर सकें उतनी बार, एटलीस्ट किसी भी बुक के, बिफोर यू मेक नोट्स आउट ऑफ एनी बुक और एनी नोट्स, you have to read it at least 3 times, not before that. You do not make notes out of a book before you read it 3 times. How to manage time with college? Time management समझ नहीं आता। Innocent भी, seriously innocent? बेटा, कॉलेज के साथ टाइम मैनेजमेंट, एक्चुअली the main issue of college is not that you do not have time. The main issue of college is that you do not want to use that time to study. You are more focused on various activities that are going on, mauj masti, because somehow the education in colleges have become like that. Student goes with the mindset college matlab mauj masti. They suddenly so in school they were serious, and after graduation they are very serious about their careers, but somehow something happens in their graduation time, they become non-serious. So it is very important to understand that you will have to manage time. You will have to, there is no excuse. How to do it? Use your after class time effectively, use your holidays, use your commutation time. It is something very similar to the working professionals.
Okay, Saritha. For UPSC, which degree will be helpful from Central University or private university? BA General is usually more close to the subjects of UPSC because BA General has all the subjects like the BA offered by Tadhastu is the same like Mangalayatan University. It is from the Mangalayatan University, so it is like the same where in each semester there are subjects like history, polity, environment, economy. All of these are the subjects of UPSC. So BA General is most close. Which one is better, BA program or BA honors for UPSC? Barsha Hazarika. It depends, beta. How many years do you want to devote? BA honors and BA degree. Both are equally competent. There is nothing, nothing very special. In BA honors, sometimes you do honors in one particular subject, like in history or in polity or political science or something like that. अगर ऐसा है तो मतलब उसमें थोड़ा सा एक सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा ऑनर्स में, बाकी दोनों ही यूज़फुल हैं. बस वो 3 और 4 साल का अंतर है. यू जस्ट हैव टू सी हाउ मच टाइम डू यू वांट टू डिवोट इन दैट. टाइम मैनेजमेंट. We will take some session on time management sometime. It's not very easy to just give you the answer of time management in one small session. Chandan, ma'am, I want to enroll. Beta, you must contact Tathastu people. Okay, na? Tathastu team will help you. There is a message which has been pinned. A link has been pinned. The team will contact you. There is any possibility to serve and change India without any IS job or government job? Yuvraj. Absolutely. There are various opportunities to change India and serve India. So do you think scientists, the top scientists who are making high technology for India, they are not serving India? They are also serving India. है ना? If you are the best or rather a very good entrepreneur, honest entrepreneur, you are following the policies of India, are you not serving India? Of course you are serving India. Similarly, if you are a good politician, are you not serving India? Yes, you will be serving India. So there are various ways. One of the most safest way, or rather easiest way, is the civil servant. It's something like that. Just how to start preparation after BA, BCom, B Pharma, LLB. UPSC कौन कर सकते हैं? All of these degrees. So if you have done BA, BCom, B Pharma, LLB or any other graduation degree which has been approved by UGC, you all can appear for UPSC and you all can give UPSC examination. But pursue your UPSC dream. Prepare for UPSC along with your post-graduation. Join a post-graduation and along with it, keep pursuing your UPSC preparation. So the idea in Tathastu was also the same. So people are, last year students have done MA with UPSC with us. This year also a lot of students are doing MBA plus UPSC with us. So idea is 2 साल में डिग्री भी हो जाती है और आपका साथ में यूपीएससी की प्रिपरेशन भी हो जाती है. तो जैसे किसी ने बी फार्मा कर रखा है ना, they can put their graduation, a simple graduation. If M Pharma is not that difficult, then put it simultaneously. My sister is going to UPSC prelims tomorrow. Hope she will do well. All the best to her, Subbu. So from my side, say her all the best. How many times take to complete full? How much time will it take to complete full UPSC syllabus if you daily read at least 6 hours? Shivam Thakur. Actually, beta, it is not about hours. It is about your focus. So if you are focused, maybe 5 hours are enough. If you are not focused, then we have all seen people who take the books in their hand and roam around the house full day. एक किताब लेके घूमते रहते हैं पूरा दिन तक और पढ़ी एक लाइन नहीं होती. तो ऐसा भी होता है. So you have to see. Is it possible to crack UPSC in first attempt to BTech graduates? Bhumika. Yes,
many have done that, so it is not impossible. मैम CSAT पेपर में मुझे नींद आ जाती है, चंद्रकांत। बिल्कुल नहीं आनी चाहिए क्योंकि अगर आपको मैथ्स पसंद है तो मैथ्स तो बड़ा एंगेजिंग होता है, और अगर नहीं पसंद है तो बाकी सारे लॉजिकल रीजनिंग में तो सो ही नहीं सकते है ना। लॉजिकल रीजनिंग itself is so interesting, and passage reading, and I've seen UPSC has started to give very interesting passages also. तो आपको नींद क्यों आ रही है, पहले तो ये सोचना है। मैम आई हैव वन डाउट, IAS इंटरव्यू इन तेलुगु लैंग्वेज, सत्य। Beta, I could not understand the question. You are saying whether UPSC takes the interview in Telugu language. I'm not sure. We will have to check. You know? We will have to check for this. Because Hindi, English, I'm strong. I'm very sure that we can choose our language as Hindi for UPSC. Optional का selection कैसे करें? Yes. So to choose your optional, we have to see, firstly, the subject you are choosing should be interesting. Secondly, if you do not have a lot of time, then it should be concise. If you have a lot of time, then it can also be vast. Third, you should be able to get right support in your preparation for optional, because you will have to do a lot of answer writing and learning. Mom, which books should we follow? Princess. So dear princess, which books to follow? Lot of book lists have been provided on YouTube. You can watch anything. Nearly the list is the same, you know. I will ask the team to also provide you a book list from our side, but the book list doesn't change much. The importance is not of the book list. Importance is of picking that one book, reading and learning and doing the questions, understanding it. That's the most important point. From last 2 months I was suffering from hypothyroidism and not studied well and revised. क्या मुझे कल एग्जाम में अपीयर होना चाहिए? गौरव, if you have revised yourself and the syllabus, and if you are feeling that you will be able to do it, then give this exam. But you have to understand there are two types of, दो तरीके की फीलिंग होती है। एक कि मैंने पढ़ा है, मैंने मेहनत करी है, लेकिन एग्जाम से पहले मुझे घबराहट हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे कुछ याद नहीं है। अगर ऐसी फीलिंग है तो एग्जाम देने चले जाइए। लेकिन दूसरा होता है जब हमें ऐसा लगता है कि यार मैंने पढ़ाई करी ही नहीं है, मैं तैयार नहीं हूँ एग्जाम के लिए और मुझे नहीं देना चाहिए। अगर दूसरे वाली फीलिंग है तो नहीं देना चाहिए। नीट में रैंक अच्छी नहीं आई है, क्या यूपीएससी कर पाऊंगी? परिधि, बेटा नीट इज़ अ डिफरेंट एग्जाम, यूपीएससी इज़ अ डिफरेंट एग्जाम, दोनों का ओरिएंटेशन बहुत अलग होता है। देखो, अगर इस बैगेज को लेकर आप यूपीएससी दोगे कि मेरा नीट नहीं हुआ तो मैं यूपीएससी दे देती हूँ और पता नहीं वहाँ पे भी होगा या नहीं, तो वो बैगेज के साथ तैयारी अच्छी नहीं होगी। नीट में क्लियर हुआ या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके यूपीएससी के रिजल्ट पे। इट्स नॉट लिंक्ड। आपके मन में अगर burden नहीं है, then you should go for UPSC and prepare. You will be clearing this exam if you work hard. If you understand the things, and you might be able to clear the exam. लेकिन अगर burden लेकर आएंगे तो थोड़ा मुश्किल होता है ना, क्योंकि ऐसा लगेगा अरे मेरा तो वो भी नहीं हुआ था, ये तो और भी मुश्किल है, ये पता नहीं कैसे होगा। उसमें बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री पूछी जाती है, इसमें बड़े जेनरिक टॉपिक्स होते हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, इसके लिए अलग अलग एक माइंडसेट की ज़रूरत होती है। तो दोनों अलग अलग एग्ज़ाम है। नीट के बाद आप 5 साल 6 साल पढ़ते हो, वो एक एग्जामिनेशन है कॉलेज में एंट्री के लिए। यूपीएससी अपने आप में एक रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है, डायरेक्ट जॉब लगती है इसके बाद। आपके पास गेस्टेशन, आपको कुछ तैयारी नहीं और करनी होती। तो दोनों एग्जाम का नेचर बहुत अलग है। यूपीएससी रिक्रूटमेंट एग्जाम, आपको सरकार नौकरी के लिए सिलेक्ट करने के लिए ये एग्जाम ले रही है, कॉलेज में पढ़ाने के लिए नहीं। ओके, मैम
CA के बाद UPSC कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं. बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जिन्होंने पहले CA भी कर रखा है. एक घंटा हो गया. Okay. So this is the last list of questions which my team has provided. बाकी हम दोबारा मिलेंगे, है ना? दोबारा मिलेंगे. Don't worry. Ma'am, I am in class 9th. How can I start my preparation for UPSC? राशि. एक तो तुम लोग 9th और 10th के बच्चे जो हो ना, अपनी NCERTs पे फोकस करो और अपने स्कूल को फोकस करो. डू नॉट बी स्ट्रेस टू मच. enjoy. When I say enjoy, it means enjoy the learning. So read your NCERTs properly and revise them. Current affairs देखो, news देखो, अखबार पढ़ो. Read newspapers. That is sufficient. Hi ma'am, when you came to Deshbandhu College, I was there in the auditorium. Gulraz. Thank you Gulraz for reminding me. It was a lovely gathering there. I really enjoyed. Ma'am, I am 27 years old and have not cleared UPSC prelims even once. Should I continue or drop it? Anonymous. Beta, you first have to identify why are you not able to clear the prelims. We have to understand why. कहाँ गलती हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ हो रही होगी तो हम नहीं क्लियर कर पा रहे हैं. तो उस गलती को आइडेंटिफाई करना है. अब आपकी बात से मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपने प्लान बी कभी सोचा नहीं था. अगर आपके पास डायरेक्ट प्लान बी होता तो ये सवाल कभी आता ही नहीं. तो सबसे पहले एक प्लान बी के साथ अपनी इस जर्नी को कंटिन्यू करिए. प्लान बी होना चाहिए. जैसे आप जॉब ले सकते हैं, साथ साथ UPSC की प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं, या UPSC की प्रिपरेशन कम्प्लीटली छोड़ सकते हैं और अपने प्लान बी पर जा सकते हैं. दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं. पर अगला एग्जाम आप तब दीजिए जब आपको ये समझ आ जाए कि प्रीलिम्स में गलती कहाँ हो रही है. मैम, आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल. 10th एंड 12th उड़ीसी बोर्ड से दिया है. मैं UPSC करना चाहती हूँ बट सब डीमोटिवेट कर रहे हैं, क्या करूँ? अरिबन दत्ता. बेटा, first thing is do not get demotivated or motivated by others. We need to do a very honest evaluation of our own self. जैसे कि मुझे पता है कि मैं क्या कर सकती हूँ या क्या नहीं कर सकती, है ना? मेरे अंदर भी एक बड़ा ऑनेस्ट इवैल्यूएशन करते हैं ना हम अपनी कैपेबिलिटीज़ का, अपनी चीज़ों का. वो ऑनेस्ट इवैल्यूएशन आपको करना है. अगर आपको लगता है कि आपको 10-12 घंटे तक भी पढ़ने से कोई गुरेज नहीं है, लेकिन आपको वो चाहिए, आपको UPSC की तैयारी करनी है, आपको वो स्टेटस चाहिए, आपको वो पोजीशन चाहिए, आपको वो जॉब चाहिए, और अगर आप रेडी हैं उसके लिए तो करिए, मेहनत करिए. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसे सबने बोला कि तुम नहीं कर पाओगे, लेकिन उन्होंने कर दिखाया ना. लेकिन अगर आपको ऑनेस्ट इवैल्यूएशन के बाद लगता है कि मे बी आई एम नॉट मेड फॉर इट, मैं रेडी नहीं हूँ उतने डिसिप्लिन के लिए. वैसे शुरुआत में सबको बहुत कम ही अपने पे विश्वास होता है, लेकिन वो धीरे धीरे ही आता है. लेकिन स्टिल, है ना, एक ऑनेस्ट इवैल्यूएशन कीजिए. मैम, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स इन UPSC? आर्यांश, there are many subjects. Just go and see the syllabus of UPSC. So in paper 1 there is history, geography, society. In paper 2 there is polity, governance, IR. In paper 3 there is economy, infrastructure, agriculture, internal security, science and tech, disaster management, all of these topics. In 4th it is ethics, aptitude, emotional intelligence and public governance. So all of these are GS paper subjects. सर, पटक पटक के सादर प्रणाम. किशन, पटक पटक के क्यों? बिल्कुल नहीं. सर, उठा उठा के, है ना. आई वॉन्ट माई स्टूडेंट्स टू बी द फुल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड दे शुड बी बोल्ड. GS में प्रॉब्लम है, प्री नहीं निकल रहा. प्रिंस, वी हैव टू अंडरस्टैंड क्यों नहीं निकल रहा. या तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी में कमी है, या फिर आपने मेंटल एप्टीट्यूड या लॉजिक को डेवलप करने में उतना एफर्ट अभी नहीं लगाया है. सो वी विल हैव टू रिकॉग्नाइज बेटा. सो स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस. मैम, अच्छा, इन्होंने कहा और अब टाइम ओवर हो गया है शायद, है ना, तो इसीलिए ये लोग मुझे कह रहे हैं और क्वेश्चंस नहीं ले सकते हम लोग.
ठीक है, तो इन्होंने टीम इज सिंह, उन्होंने कोई लिंक गूगल फॉर्म का दिया है जिसपे कि आप अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं, और अगर आपको टीम से बात करनी है तो आप उनसे बात कर सकते हैं. फॉर they will help you with they will make you talk to a mentor and help you in your preparation. Okay, so kids, we'll meet again, and remember, जो भी करियर चॉइस हो बड़े ध्यान से सोच समझ के लेंगे, क्योंकि ज़िंदगी में हम बहुत लंबा समय अपने करियर के साथ बिताते हैं, है ना, कई साल, और पूरे दिन के अंदर से 8 से 9 घंटे और कई बार 10 से 12 घंटे. So choose wisely, and do not come under pressure of others. Do what you really want to do and what you are good at. Thank you all of you. We'll meet again. Bye bye.